नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम कोरी पवन बजाज है और मैं अखिल भारतीय कोरी समाज का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। हम कासगंज एक हत्याकांड हुआ था आज से लगभग 1 महीने पहले। 22 जून को एक कोरी समाज की बेटी की शादी होती है। गांव का नाम है चंडोस। चंडोस में जब बारात आती है तो कुछ ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा बारात को चढ़ने नहीं दिया जाता है। कोरी समाज के लोगों ने विरोध किया, ठाकुर समाज के लोगों ने विरोध किया, दोनों में झगड़े की स्थिति बन गई, मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया जी। लेकिन जैसे तैसे उन लोगों ने बारात को चढ़ा ली, बहुत अच्छी तरीके से शादी करके ब्याह कर दिया, विदाई कर दी। उसके बाद उन्होंने ठाकुरों के बीच एक रंजिश का माहौल पैदा हो गया, जिससे क्या हुआ कि उसके जिसमें लड़ाई हुई थी उसके बेटा ठाकुर जो था, उसके बाबा ने कहा बेटा तू तो पिट के आया है तो तुझको बदला लेके आना पड़ेगा। किससे कहा? अपने नाती से, जो जो जिसमें दबंगई कर रहा था वो समाज के लोगों ने पीट दिया, उसका थाने में बंद करा दिया। तो अच्छा। उससे कहा था, अपने नाती से कहता है अगर तू मेरे धंधे से पैदा है तो तुझे बदला लेना पड़ेगा, वरना तू मेरा नहीं है। ठीक उसी के 1 महीने बाद 23 जुलाई को लड़का गायब होता है, जिसका नाम है पवन कुमार कोरी। अच्छा। जो कि लड़की का भाई लगता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद गुमशुदा की तहरीर देते हैं, पुलिस प्रशासन तहरीर नहीं लेता है। कई बार थाने पर गए पर तहरीर नहीं ली गई, फिर कोर्ट से तहरीर डाली, वहां जाकर रिपोर्ट हुई। अच्छा। उसके बाद 29 जुलाई यानी 4-5 दिन पहले उसकी लाश मिलती है, पवन कुमार पुरी की। अच्छा, कहाँ पर? चंडोल गांव के थोड़ा सा हटके खेत है बघेलों का, उस खेत में एक पेड़ से बंधा हुआ लाश मिलती है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है। अच्छा। क्योंकि पवन कुमार पुरी के हाथ में टैटू बना हुआ था, जिससे पहचान ना हो सके। उसके पैर पे एक निशान था, जिससे पहचान ना हो सके। पैर भी काट के ले गए और मुंह को बिल्कुल तेजाब से जला दिया। ये स्थिति उन लोगों ने की। अच्छा, आज आप कासगंज गए थे तो वहाँ पर पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिला और शासन प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, पीड़ित परिवार से हम लोग मिले, केवल मैं ही नहीं, हमारे इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगदीश मावर साहब, इंक्लूसिव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर नाथ पुरी, अन्य अन्य कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे। हम सब लोग पीड़ित परिवार से मिले और हम लोगों ने भी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद की। उसके बाद हम एसपी ऑफिस जाकर एसपी साहब से मिलने के लिए गए तो एसपी साहब नहीं मिले, हम लेट हो गए, कह सकते हैं हम लेट हो गए या वो पहले चले गए। पर एएसपी साहब से हम मिले तो उन लोगों ने, एएसपी साहब ने सीओ को बुलाया, सबको बुला के हमें आश्वासन दिया 7 दिन का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम क्या, परिवार भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। 7 दिन का समय, अगर कोई और घटना अगर हमारे साथ हो जाती है, हम किसी के साथ कर देते तो तुरंत ही हमारी गिरफ्तारी तय थी। तत्काल ये काम होता, तत्काल गिरफ्तारी तय थी। क्योंकि वो ठाकुर समाज के लोग हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और 7 दिन का समय ले लिया है। हमें डर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं बदल दिया जाए, अगर बदल गया तो हमारे समाज का होगा क्या। अच्छा, आप शासन प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर यानी 1 हफ्ते में हम आपको रिपोर्ट देंगे। अगर शासन प्रशासन इस बात पर खड़ा नहीं उतरता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या एक्शन होगा? अगर शासन प्रशासन अगर हमारी बात को 7 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इंक्लूसिव पार्टी, अखिल भारतीय कोरी समाज और जितना भी कोरी समाज उत्तर प्रदेश में है, पूरा एसपी ऑफिस भर देगा, वहीं धरने पर बैठेगा, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी, ये हमारा दावा है। तो कहाँ से लोग कासगंज समर्थन में पवन कोरी हत्याकांड में शामिल होंगे? देखिए, पवन कोरी के हत्याकांड में जो आज गए थे, आज हमारे 5 जिलों के लोग गए थे जी। जैसे अलीगढ़ से कुछ लोग गए थे, अयोध्या से भी आए थे, फरुखाबाद से भी आए थे, आगरा से भी आए थे और मैनपुरी से भी आए थे और अन्य अन्य जिलों के लोग आए थे, हाथरस से भी आए थे।
अच्छा, और धरने में कौन कौन और मेमोरेंडम ज्ञापन वगैरह दिया आप लोगों ने? हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया था, लेकिन जब तक डीएम साहब चले गए थे, इसीलिए